नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता क्रिकेट के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूं, ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था। ये वही टेस्ट मैच था जिसने वीरेंद्र सहवाग को वीरेंद्र सहवाग से मुल्तान का सुल्तान बना दिया। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें पहली बार भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के सरजमीं पर जीत मिली थी। ये वही टेस्ट मैच था जिसने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के जीवन में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऐड कर दी। दोस्तों, ये कहानी है साल 2004 की। मैदान था पाकिस्तान के मुल्तान का और भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। दोस्तों, उस समय नियमित कप्तान सौरव गांगुली इंजर्ड चल रहे थे, जिसके वजह से कप्तानी सौंपी जाती है उप कप्तान राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान और पाकिस्तान कप्तान थे इंजमामुल हक। टॉस होता है, टॉस भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ जीतते हैं, कहते हैं कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए मुल्तान में भारतीय टीम उतरती है। ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा के बीच में 160 रनों की साझेदारी होती है। आकाश चोपड़ा का पहला विकेट गिरता है। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। मात्र 6 बना करके राहुल द्रविड़ भी अलविदा ले लेते हैं। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं सचिन तेंदुलकर और सहवाग साथ में मिलकर के बहुत ही लंबी पार्टनरशिप करते हैं और भारतीय टीम एक अच्छी खासी स्थिति में पहुंच जाती है। डे 2 का लंच होता है। भारतीय टीम लगभग 634 रन तक पहुंच चुकी थी। राहुल द्रविड़ ने लंच में ऐलान किया कि हम लोग दिन का खेल खत्म होते होते 15 ओवर शेष रहेगा, हम लोग पारी घोषित कर देंगे। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब उस समय 169 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने अच्छी बल्लेबाजी की उस मैच में, और जब सचिन तेंदुलकर का स्कोर 194 रन था, उस समय राहुल द्रविड़ ने मैदान में मैसेंजर को भेजा, मतलब रमेश पवार को भेजा, और कहा कि राहुल द्रविड़ इस ओवर के बाद पारी घोषित करने वाले हैं, तो आपके पास 1 ओवर का मौका है, आप उसमें जो कर पाए कर ले। उस समय सचिन तेंदुलकर 194 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको मात्र 6 रन चाहिए थे अपने दोहरे शतक को पूरा करने के लिए। स्ट्राइक पर थे युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पहली 2 गेंदें डिफेंड की, तीसरी गेंद पर वो सिंगल लिए, चौथी गेंद डिफेंड की और 5वीं बॉल पर काट एंड बोल्ड हो गए। इस ओवर में सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर ही नहीं आ पाए, उनका स्कोर 194 रन ही था। जैसे ही युवराज सिंह काट एंड बोल्ड आउट होते हैं, कैमरा घुमाया जाता है राहुल द्रविड़ के सामने और राहुल द्रविड़ ने ऐसे करके बुला लिया, मतलब राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित का ऐलान कर दिया। अब आप सोचिए, एक बल्लेबाज 194 पर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहा है और कप्तान पारी को घोषित कर दे। ये बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था, ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए बल्कि हम सभी क्रिकेट के फैंस के लिए कि भाई साहब राहुल द्रविड़ पागल हो गए हैं क्या। सचिन तेंदुलकर साहब 194 बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 6 रन चाहिए। हम लोग एक रन गिन रहे हैं कि तेंदुलकर साहब का 200 पूरा होने वाला है, और ऐसे मौके पर राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित का ऐलान कर दिया। ये वाकई में चौंकाने वाला था। सचिन तेंदुलकर साहब पे कैमरा फोकस होता है और सचिन साहब बहुत ज्यादा नाराज थे। मतलब राहुल द्रविड़ का ये जो डिसीजन था कि पारी घोषित बोल रहा हूं मैं, इस पर सचिन को काफी खफा दिखे, क्योंकि 194 रन का स्कोर मामूली नहीं होता है और मात्र 6 रन आप दूर थे। अगर कप्तान चाहते तो 1-2 और खेल लेते तो उससे कुछ खेल का कुछ बिगड़ नहीं आता, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमने डिसीजन ले लिया था तो हमें पारी घोषित करना ही था। सचिन को साहब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, काफ़ी खफा होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई साहब आज मैंने बहुत बल्लेबाजी कर ली है, मैं थक गया हूँ, आज मैं फील्डिंग करने नहीं जाऊँगा। वो पूरे स्टाफ से काफ़ी खफा थे। जॉन राइट उस समय भारतीय टीम के कोच थे, वो साथ में आते हैं, बोलते हैं सचिन तेंदुलकर साहब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि राहुल द्रविड़ पारी घोषित करने वाले हैं। उसके बाद ये मीडिया में बात आती है कि राहुल द्रविड़ और सचिन साहब के बीच में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है, आपसी दरार पड़ चुका है, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए हैं। इसी की वजह से राहुल द्रविड़ ने ऐसे समय पर पारी घोषित कर दी। हालांकि ये कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं थी, तब राहुल द्रविड़ जाते हैं, सचिन साहब से मिलते हैं, बोलते हैं कि मैंने सुना कि आप काफ़ी नाराज़ हैं, क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा भी रीज़न तुम्हें सामने साफ दिख रहा है भाई साहब, मैं 194 बल्लेबाजी कर रहा था, आपने कहा था जब दिन का 15 ओवर शेष होगा मैं पारी घोषित करूंगा, आपने पहले ही पारी घोषित कर दिया। इस पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये टीम के हित के लिए ज़रूरी था, हम सभी क्रिकेटर्स नेशनल ड्यूटी पर होते हैं, हम सभी क्रिकेटर्स अपने देश को जिताने के लिए खेलते हैं, इसलिए ये फैसला उस समय टीम के हित में था, आप बुरा ना माने। हालांकि इसके बाद
ये गर्मा गर्मी सचिन के फैंस के अंदर, राहुल द्रविड़ के फैंस के अंदर चलती रहती है और अंत में भारतीय टीम मुल्तान का मैच एक पारी और 51 रनों से जीत जाती है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान के जमीन पर पहली बार टेस्ट मैच हराया था। इस खुशी में कहीं ना कहीं लोग ये कंट्रोवर्सी भूल गए, सभी भारतीय दर्शक, भारतीय खिलाड़ी जो है जश्न में डूब गए। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन तेंदुलकर साहब और राहुल द्रविड़ के बीच में, ये कहीं ना कहीं कभी भी खत्म होने वाली नहीं है और आज भी लोग इसके किस्से सुनाते हैं। यही नहीं, सचिन तेंदुलकर साहब ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया था कि जब राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित की थी तो उस समय सचिन साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। जब एक खिलाड़ी, वाकई में अगर आप भी देखें तो सही बात है कि अगर सचिन तेंदुलकर साहब 194 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक दो ओवर और खेलने देते, क्या बिगड़ जाता उससे। लेकिन भाई साहब, ये जो होना था वो हो गया और राहुल द्रविड़ आज तक इस बात की सफाई नहीं दे पाते। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो इस बात का जवाब सही तरीके से नहीं पाते कि आखिर उस दिन की रीजन क्या था कि आपने 194 पर पारी घोषित कर दी।